हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपनी चैनल नॉलेज पावर पर स्वागत है। गूगल पर @knowledgepower752 टाइप कीजिएगा, आपको अपनी चैनल मिल जाएगी। कक्षा 12वीं का गणित का पेपर पास ही में आ चुका है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग बना रहे हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको और बताएंगे। इनके जैसे हम टॉपिक बता रहे हैं, तो इनके से क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब मैं यहाँ एक लंबवत वाला टॉपिक बता रहा हूँ। पिछली वीडियो मैंने बच्चों दूरी वाला टॉपिक बताया था, तो उसको 3 तरीके सोल्व करना ही बताया था। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो बच्चों अब आपको रेखाएं प्रश्न में है, 2 रेखाएं दी है ना। एक रेखा ये दी है, ये पहली रेखा, दूसरी रेखा हमारी ये है। आपको बताना, आपको ये बोलना है, इसने दिया है कि अगर ये लंबवत हैं तो के का मान ज्ञात करो, है ना। अब रेखा का समीकरण सामान्यतः होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये पहली रेखा है मान लो, तो a1 b1 c1। दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये 2 रेखा है हमारे पास, ठीक है। ये बेस देखिएगा बच्चों, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये दोनों रेखाएं लंबवत होंगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो, 0। अगर ये दोनों रेखाएं इस शर्त को संतुष्ट करती हैं तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, लंबवत या परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो लंबवत होने की शर्त ये हमारी ये वाली है। अब प्रश्न में देखो 2 रेखाएं दी हैं, पहली रेखा को उतार लो। क्या है पहली रेखा, x माइनस 5 बटे में 5k प्लस 2, फिर दिया है 2 माइनस वाई बटे में 5, फिर दिया है 1 माइनस z बटे में -1। ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा दी है x बाय 1, 2y प्लस 1 बटे में 4k और 1 माइनस z बटे में -3। अच्छा बच्चों, ये डायरेक्टली आप लोग ये नीचे वाले जो होते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 होते हैं, तो डायरेक्टली मत कर देना, एग्ज़ाम में ध्यान से करना, आप गलत कर दोगे, है ना। पहले ऊपर वाला फॉर्मेट सही होना चाहिए, ऊपर x माइनस x1 होना चाहिए। तो देखो ज़रा, x माइनस x1 ये तो सही है, इसे हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर y माइनस y1 नहीं है, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा y माइनस 2। ध्यान से देखो, -1 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 बन गया बटे में 5। वैसा ही है, यहाँ से भी -1 कॉमन ले लेता हूँ, z माइनस 1 बटे में -1। अगले स्टेप में सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये तो वैसा ही रहेगा, ये हो जाएगा y माइनस 2, ये हो गया -5, ऐसा लिख सकते हैं, ये कैंसिल, ये हो गया z माइनस 1 बटे में 1। तो ये जो समीकरण थी, ये जो लाइन दी थी, इसको मैंने इस फॉर्मेट में तोड़ दिया। फॉर्मेट कौन सा, x, इस पेन को देखिएगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ऊपर ये फॉर्मेट बनना चाहिए, पहले ऊपर वाला फॉर्मेट बनना चाहिए, जब नीचे a1 b1 c1 मिलेगा। ये आपका यहाँ से 5 गलत आया, देखो ना, यहाँ -5 आया, सोल्व करा तो यह -1 था, यहाँ 1 आया, तो डायरेक्टली कर लोगे तो आप गलत ही उत्तर आएगा। तो ऊपर आपको x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ से हमारा ये हो गया, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया एंड c1। अब इस समीकरण को देखो, ये समीकरण तो ठीक है, एक प्रकार से इसको x माइनस 0/1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब क्या लिखा है, y माइनस y1 या y माइनस y2, तो y माइनस होना चाहिए, y यहाँ प्लस से कोई समस्या नहीं, माइनस की वैल्यू कर देंगे हम, पर y अकेला होना चाहिए, है ना। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो गया y प्लस 1 बाई 2 कॉमन लिया तो y प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। बट्टे में 4k चल रहा है, कॉमन लेना आता है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, ये सिखा दूँगा कैसे लिया है।
यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये y 1 के बटे में जाएगा 2। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो z -1 बटे में -3। इसको हल करा, ये वैसे ही रहा। ये 2 से 4 के को काट दो तो ये 2 के हो गए, है ना। ये -1 -3 क्या दे देंगे हमको, प्लस का 3 दे देंगे। तो ये फॉर्मेट बन गया एक प्रकार से x - x2 y - y2, है ना। ये माइनस करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। x - x1 y - y1 z - z1। भाई को अकेला करना था हमें, ये 2y था, 2y नहीं होता है, गलत हो जाएगा आपका, है ना। आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा। ये जो मैं कर रहा हूँ ना इसको सर्कल, ये आपको एलिप्स में जो मैंने करा है ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पहले बच्चों। फॉर्मेट अगर यही आता है एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, पर इस सवाल में ये फॉर्मेट नहीं आया था। तो x - x1 y - y1 z - z1 ऊपर बन गया। अब नीचे जो बचा वो आपका a1 b1 c1 या a2 b2 c2 है। a1 b1 c1 ले चुके थे तो a2 b2 c2 ये हमारा हो गया, है ना। अब लंबवत होने की शर्त होती है a1 a2, ये लिख दिया मैंने a1, है ना, a2 ये लिख दिया मैंने a2 प्लस b1 ब्रैकेट में लिखना, गलती कभी नहीं करोगे, b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। देखने का ही कठिन सवाल लग रहा है, बाकी बहुत सरल है ये हो गया 5k + 2, ये हो गया -10k, ये हो गया 3, है ना। देखो 10k में से 5k गया तो -5k, 3 और 2 5 बराबर 0। अगली स्टेप में -5k बराबर -5, तो माइनस से माइनस 5 से 5 तो k बराबर 1 आ गया। आपका टारगेट k की वैल्यू ही निकालना था। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें x - x1 y - y1 z - z1 आपको निकालना है। आपको एक सवाल देता हूँ मैं। सवाल है आपका 1 - x बटे में 3 7y - 14 बटे में 2p z - 3 बटे में 2। पहली लाइन तो ये हो गई आपकी। दूसरी लाइन है आपकी 7 - 7x बटे में 3p y - 5 बटे में 1 6 - z बटे में 5। ये दो रेखाएं अगर परस्पर लंब है तो p की वैल्यू क्या होगी, है ना। 1 - x/3 7y - 14/2p z - 3/2 7 - 7x/3p y - 5/1 6 - z/5। अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं तो p की वैल्यू आपको निकालनी है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा, ये IMP टॉपिक है ना। अब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं कोण निकालने का, फिर इस चैप्टर से हम टॉपिक ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से कीजिएगा आप।